हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स निकालना सिखाया था, जिसमें मैंने बताया कि भाई अगर आपको कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम निकालना है तो उसके लिए तीन चीज़ें चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। परचेज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको क्रेडिटर फॉर दैट आइटम अकाउंट बना के परचेज निकालना। उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस भी आपने किए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 23, 21, 22 में करवा चुका। 23 इलस्ट्रेशंस को चेक कीजिए, इसमें क्या कहा गया है। देखो इसमें कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम्स in the income and expenditure account for the year ended 31st of March 2017 and the balance sheet as at 31st of March 2016 and 31st of March 2017। तीन चीजें बनवा रहे हैं। एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज जाएगा, दूसरा आपको बैलेंस शीट बनानी है, एक तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर और एक था एट द एंड ऑफ ईयर। पहले मैं उन तीनों चीज का फिगर बना लेता हूं। देखो बेटा, एक आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट आपको दी गई है, आई थिंक 31st ऑफ मार्च 2017, 31st ऑफ मार्च 2017। इसमें आपको ये दिखाना है कि कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कंज्यूम किया। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक, इसी प्रकार आप दो बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट किस डेट को भाई, एक तो बनाओगे एज एट 31st ऑफ मार्च 2016, एज एट 31st ऑफ मार्च 2016 की, दो ही आइटम दिखाने केवल, और एक बैलेंस शीट एज एट 31st ऑफ मार्च 2017। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहां पे भी लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट आपने बना ली, फॉर्मेट बना लिया आपने। अब आपके पास गिवन क्या है भाई, आपको दिखा रखा है क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। फिर क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, भाई जो स्पोर्ट्स मटेरियल के आपके सप्लायर है, जो आपको स्पोर्ट्स मटेरियल देते हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिखा रखा है, और इसी के साथ साथ एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल भी दे रखा है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि भाई आपके जो सप्लायर हैं, जो आपको स्पोर्ट्स मटेरियल बेचते हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस, उनको आपने कुछ पैसा एडवांस दिया हुआ है, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 15 और क्लोजिंग बैलेंस है 25। आगे नीचे कह रहा है कि पेमेंट टू सप्लायर। देखो इसमें पेमेंट वर्ड कह रहा है, वही बता रहा हूं, पेमेंट वर्ड है, परचेज वर्ड नहीं है। अगर परचेज होता तब तो आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता। पेमेंट टू सप्लायर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर was 120 एंड देयर वाज नो कैश परचेज। कैश में कोई सामान खरीदा नहीं, क्रेडिटर को हमने 120 की पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर की है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं पता कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि वर्किंग नोट में
क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, यस जो भी सप्लायर है उसका अकाउंट बनाओ। तो यहां पे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इसका अकाउंट बनेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आप देखो क्रेडिटर का बैलेंस, आप देखो इसमें क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है 7800, क्लोजिंग बैलेंस है 92। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में चेक कर लेना डेट को, पहले 31 मार्च 2016 है, फिर 17 है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 7800, क्लोजिंग बैलेंस इधर दिखाओगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है 9200। ठीक, अब इसके साथ साथ आपने अपने क्रेडिटर को, आपने अपने सप्लायर को कुछ पैसा एडवांस दे रखा है, और एडवांस का आपके पास बैलेंस दिया हुआ है कि भाई जो एडवांस है उनका ओपनिंग बैलेंस है 15,000, क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। अगर आप अपने सप्लायर को पैसा एडवांस देते हो तो वो एडवांस आपके लिए एसेट्स का काम करता है। भाई आप उनको एडवांस दे रहे हो, आप पैसा मांगते हो, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखो एडवांस इन बिगनिंग, स्टार्टिंग में कितना पैसा एडवांस था 15,000, और क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन, ब्रैकेट में लिखो एडवांस एट एंड, एंड में कितना पैसा एडवांस है 25,000। ये अपने एडवांस का बैलेंस लिखिए। ठीक, क्रेडिटर लायबिलिटी ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, एडवांस एसेट्स है ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। ठीक, अब ये कह रहा है कि भाई पेमेंट टू सप्लायर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 120, आपने अपने सप्लायर को ड्यूरिंग द ईयर स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए 1,20,000 की पेमेंट की है। भाई जो सप्लायर है उनको साल के दौरान एक पीस दी है, एक पीस की अगर आप पेमेंट करोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सप्लायर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू बैंक पेमेंट 120, कितने की पेमेंट हो गई 1,20,000। ठीक, और कुछ नहीं है। अब आप टोटल करके डिफरेंस लो, इस साइड का टोटल आ रहा है 1,44,200, इधर का टोटल आ रहा है 32,800, कितना बच गया 1,11,400 बच गया। ठीक है, 1,11,400 रुपीज जो बच रहा है दैट इज कॉल्ड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, उसे क्या कहा जाएगा, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ये सबसे बढ़िया तरीका, आपकी बुक में वर्किंग नोट में एड लेस वगैरह कर रखे हैं, देखो सबसे बढ़िया तरीका है, आपने परचेज निकाल लिया तो यहां पे आप निकालो बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,11,400, टोटल करो 1,44,200, इधर भी टोटल 1,44,200। ठीक, आपने वो आइटम परचेज किया। अब इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, भाई आपने कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया, यूज किया, वो निकालने। उसके लिए सबसे पहले दिखाओगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितने का है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2,200, 2,200 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है।
इसके साथ आप ऐड करोगे परचेज। आपने कितने का आइटम परचेज किया है? तो परचेज आपके पास है 1,11,400, ठीक है। टोटल हो गया 1,13,600 और इसमें से लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक। स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना बच रहा है? 5,800। तो यहां से जो फिगर आएगा, कितना अमाउंट आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास 1,07,800। तो आप ये कह सकते हो कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया है? 1,07,800 का, ठीक। टोटल करोगे, अब बनाओ बैलेंस शीट इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। तो जो ओपनिंग फिगर्स हैं किस किस चीज के हैं? एक तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट्स होते हैं, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक इन द बिगनिंग ऑफ ईयर कितने का है? 2,200। इसी प्रकार क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर कितने का बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है 7,800। इसी प्रकार एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, आपने एडवांस दे रखा है, वो आपके लिए एसेट्स है। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 7,800। ओपनिंग बैलेंस एक में। इसी प्रकार क्लोजिंग बैलेंस होते हैं तो वो किस में चले जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस एक में, जो दे रखे लिख लें। क्लियर है बेटा? तो देखो ये तरीका होता है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ आइटम्स कंज्यूम। भाई जो आइटम आप कंज्यूम कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना, ठीक। एक क्वेश्चन और देखो, इलस्ट्रेशन 24, वो भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो इलस्ट्रेशन 24 में ये कह रहे हैं कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर against the item stationery account in the income and expenditure account for the year ended 31st of March 2019। भाई 31st of March 2019 को एंडेड ईयर के लिए स्टेशनरी का कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किया जाएगा। अब इसमें ये कह रहे हैं कि क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है 24। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है 40, क्लोजिंग बैलेंस है 58। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे दिया, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। केवल एक चीज चाहिए, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। तो आगे क्या कह रहे हैं कि भाई ड्यूरिंग 2018-19 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर अमाउंटेड टू 1,26,000। देखो क्या कर रहे हैं कि भाई हमने अपने क्रेडिटर को साल में 1,26,000 की पेमेंट की, पेमेंट के मेड है। तो पेमेंट मेड को हम लोग परचेज नहीं मान सकते, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, एक पॉइंट और कह रहे हैं, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। भाई ये एक बात कह रहे हैं कि जो स्टेशनरी परचेज इन कैश, स्टेशनरी परचेजिंग कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ टोटल परचेज। अब एक बात ध्यान से समझो, एक्चुअल में ये जो परचेज आती है, ये जैसे परचेज हमने निकाली, एक्चुअल में हम लोग दो प्रकार से आइटम खरीदते हैं, एक तो कैश में और एक खरीदते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब पिछले जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें केवल कैश और क्रेडिट का कोई अलग अलग क्राइटेरिया नहीं बना रखा था। वैसे तो जो क्रेडिटर होते हैं वो क्रेडिट परचेज के लिए वर्ड यूज करते हैं, और ये जो परचेज होती है इसको क्रेडिट परचेज ही कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में कैश परचेज था नहीं तो हमने इसको ही परचेज मान लिया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम परचेज वर्ड दिखाते हैं, यहाँ पे जो परचेज वर्ड यूज किया जाता है वो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को मिलाकर किया जाता है। क्रेडिटर अकाउंट से केवल और केवल कौन सी परचेज आती है? क्रेडिट परचेज आती है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में एक बात इसने और कह दी कि जो कैश परचेज है वो टोटल परचेज का 20% है, तो हमें कैश परचेज अलग से निकालना पड़ेगा।
पहले तो क्रेडिटर अकाउंट बना के क्रेडिट परचेज निकालो, फिर कैश परचेज निकालो और फिर टोटल परचेज निकालो। जब टोटल परचेज आ जाएगी तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फिर हम लोग आइटम कंज्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये पूछ रहा है कि स्टेशनरी का अमाउंट कितना दिखाना है, केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो देखो इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही पूछ रहे हैं हमसे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हमने बना लिया फॉर्मेट, ठीक है। और वर्किंग नोट में क्रेडिटर फॉर क्या आइटम है भाई, वो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे। स्टेशनरी अकाउंट ये बना। क्रेडिटर का बैलेंस कितने का है, जैसे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 30,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना है 30, क्लोजिंग बैलेंस उनका कितना दिखा रखा है भाई, क्लोजिंग बैलेंस दिखा रखा है 24,000 टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 24। फिर ये कह रहे हैं पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर टू क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर को हमने 126 की पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर की है, 126 क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे लिखो टू बैंक 126, ठीक। अच्छा जो कैश परचेज है वो यहां से नहीं निकलेगा, वो अलग से निकालना पड़ेगा। अब यहां पे टोटल करें तो यहां का टोटल आ रहा है 150, इधर का टोटल आ रहा है 30, 150 में से 30 चला गया, कितना डिफरेंस बच गया, 120 का डिफरेंस बच गया। ये जो 1,20,000 रुपीज बच गया, इट विल बी कॉल्ड क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। हम लोग पिछले क्वेश्चन में भाई परचेज ऑफ स्टेशनरी लिख रहे थे क्योंकि उसमें कैश और क्रेडिट अलग अलग नहीं कर रखा था, तो यहां पे लिखो बाय परचेज ऑफ स्टेशनरी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर बीइंग क्रेडिट परचेज, बैलेंसिंग फिगर बीइंग क्रेडिट परचेज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई 1,20,000 रुपीज की स्टेशनरी आपने क्रेडिट यानी कि उधार में खरीदी, ठीक है। अब ये आपके पास क्रेडिट परचेज आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, क्रेडिट परचेज। हमें चाहिए टोटल परचेज। टोटल परचेज का मतलब होता है क्रेडिट परचेज प्लस कैश। अब कैश नहीं पता कितने, लेकिन इसने एक हिंट दिया था भाई, इसने कहा था कि जो कैश परचेज है ना वो 20% ऑफ टोटल है, टोटल परचेज का 20%। अच्छा टोटल परचेज में दो चीजें होती है, कैश और क्रेडिट, कैश और क्रेडिट, है ना भाई। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज मिलकर टोटल परचेज कहलाती है। कैश परचेज टोटल परचेज का 20% है, मुझे टोटल परचेज तो पता ही नहीं है, वो तो हमें निकालनी है। टोटल परचेज नहीं पता तो आप उसको मान लो। अब यहां पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी, टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। भाई हमने साल में स्टेशनरी की टोटल परचेज कितने की इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। टोटल परचेज मुझे नहीं पता तो लेट टोटल परचेज, टोटल परचेज को मान लो x, देयरफॉर कैश परचेज, अब कैश कितना बता रहा था, देयरफॉर कैश परचेज, कैश कितनी हुई भाई, कैश कह रहे टोटल का 20%, यानी कि टोटल अगर x है तो कैश है x का 20%, x/5, ये कैश परचेज हो। अच्छा टोटल में से अगर मैं कैश हटा दूं तो बाकी क्या बचेगा, क्रेडिट बचेगा, और वो क्रेडिट परचेज कितनी है 120, तो यहां लिखो देयरफॉर क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज कैसे निकाली जाएगी, टोटल में से कैश को माइनस कर दो,
वो क्रेडिट आती है। क्रेडिट परचेज कितने के बराबर है 120, x माइनस एक्स बाई 5 एलसीएम 5x माइनस एक्स, तो यहां से 120 इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 120 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू 150 आ गई। इट मींस टोटल परचेज भाई टोटल परचेज आपके पास 1,50,000 रुपीज है। आपने इस साल जो टोटल परचेज की है वो 150 की है, 1,50,000 का टोटल सामान आपने खरीदा, ठीक। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम निकालना है। भाई ये पूछ रहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी का कितना आइटम आएगा, कितना अमाउंट आएगा, तो यहां पे एक्सपेंडिचर साइड में टू कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम टू कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, दैट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का था भाई स्टेशनरी का 40,000 का, एड परचेज हमने कितने की है टोटल 150 की, 190 हो गया, और 190 में से लेस करो क्लोजिंग स्टॉक। स्टेशनरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का है 58,000 का, कितना बच गया 132। इट मींस अब हम ये कह सकते हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर 1,32,000 की स्टेशनरी कंज्यूम की, ठीक है बेटा, क्लियर। इस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स को निकालें, क्लियर है बेटा। तो देखिए डियर, ये हमारे पास टॉपिक था कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। अब हमारे पास इस चैप्टर के टॉपिक सारे कंप्लीट हैं। अब हम लोग इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग करके देखिए, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कॉल कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।